So today's our topic is set. So let's see what is set. Set is a collection, unordered collection of unique element. Duplicate value are allowed. Element are unordered. No indexing is there. There is 0, comma 1, 2, 2, comma 3. There is no indexing is there. Sets are mutable means you can perform cut operation on it, update, clear, delete, etc. Let's see. First of all, s we can declare s1 or s set 1, or here is set 2. First of all, we can define set in curly braces with separated by the comma, and set 2 is also separated by the comma in two curly braces. First of all, we print the set 1. So let's check what is. So first of all, we can check. There is set value is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then again we can first of all create another set 2, and set 2 is 1, 2, 3, 4, 5. Set 1 and set 2 is 4, 5, 6, 7, 8. First of all, there is specific methods in this sets, means there is something methods we can use in the sets. First of all, the set is union. Number 1, we can perform union. Union means to combining two sets together. Set 1, set 2. Let me check. Our output is print. First of all, here is the output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Our first set is the value is starting from 1 and end into 5. Then again we can create second set 4, 5, 6, 7, 8. The duplicate value are not allowed in set. Let me check. First of all, I can give you one example. 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7. Then again, then we can get one print statement output. Let me comment out this. Again, print set 1, then check the output. You think ना कि ऐसा आउटपुट आना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7 ये, लेकिन हमारा सेट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता, भले ही हमारी वैल्यू अनऑर्डर्ड होनी चाहिए. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पर देखो वैल्यूज क्या क्या है, समझ में आया. डोंट नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज. सेट हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता. अब देखो सेट 1 एंड सेट 2 हम लोग यहाँ पे देखिए यूनियन मतलब दो एलिमेंट्स को, दो सेट्स को क्या करना, कंबाइन करना स्पेसिफिकली, उसको बोलेंगे हम लोग यूनियन. एंड जो कॉमन एलिमेंट को निकालना उसको बोलेंगे हम लोग इंसर्जन. लेट मी चेक. इंसर्जन एक मेथड है जिसके साथ हम लोग क्या परफॉर्म कर सकते. देखिए इंसर्जन मतलब दोनों सेट के अंदर के कॉमन एलिमेंट्स को वो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे. देखो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स कौन से है. देखो 4, 5, 6, 7.
4 यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता, 4 यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता, 5 यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता, 5 यहाँ पर भी, 7 यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता, यहाँ पर भी, 6 यहाँ पर भी करता, यहाँ पर भी। बाकी के एलिमेंट्स वहाँ पे रिमेन है और एज इट इज। देखो नीचे वाले सेट में ये दो आउटपुट इसलिए आ रहे हैं, फर्स्ट यूनियन का आउटपुट है, सेकंड वन इज इंसर्जन का। अब मुझे अगर पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट ऐड करना है मेरे सेट में, तो मेरे पास एक मेथड है, जैसे यूनियन और इंसर्जन मेथड है, वैसे ही एडिंग वन आइटम इन सेट, वहाँ मेरे पास ऐड एक मेथड है जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, सेट के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ और ऐड कर सकता हूँ। इसके थ्रू मैं यहाँ पे प्रिंट भी करूँगा सेट वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द आउटपुट इज, देखो 10 लास्ट में ऐड होके आया हुआ है। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो इंडेक्सिंग है क्या सेट में, नहीं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ देर इज नो इंडेक्सिंग इन द सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न नो इंडेक्सिंग इन सेट्स। सो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स टाइप यहाँ पे ऐड कर सकते क्या, और सेट की डेफिनेशन क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, मतलब ये सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर्ड कलेक्शन है क्या, नहीं। सो देखो ये तो हो गया हमारा एडिशन, यूनियन एंड इंसर्जन। उसके बाद हम लोग देखते हम अपडेट कैसे करते। फ्रूट्स नाम की एक हमारी एक सेट है हमारा, उसके बाद फ्रूट्स डॉट अपडेट, हमें क्या अपडेट करना है वो हम कैसे डिफाइन कर रहे, देखो इसके बाद हम यहाँ देखते चीकू, डबल कोड्स में चीकू। देखो अब ये तीन एलिमेंट्स कैसे प्रिंट होंगे, क्या हुए हमारे सेट में, मैंगो, बनाना, एप्पल, चीकू। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते, पहले एक बार हमारी सेट को प्रिंट कराते। दूसरा सेट देखो, फर्स्ट आउटपुट क्या है हमारा, फर्स्ट सेट क्या था, ये था। आफ्टर अपडेट हमारा क्या हो गया, बनाना, मैंगो, चीकू, एप्पल। देखिए अपडेट हो गया उसका उसका उसने। फिर उसके बाद देखो सेकेंड थिंग इज, कोई लिस्ट में से क्या करना, फ्रूट्स को रिमूव करना। लाइक देखो अभी हम लोग क्या करते, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कमेंट करते, ये देखिए फ्रूट्स इक्वल्स टू एप्पल, बनाना। अब मुझे रिमूव करना है बनाना, मैं क्या करता हूँ, एप्पल रिमूव करता हूँ। ये सेव हो गई फाइल। अब ये देखिए रन हुआ, क्या रिमूव हुआ, एप्पल रिमूव हुआ, ओनली क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे, बनाना। अगर मैं यहाँ पे बनाना लिखता तो एप्पल रिमूव हो जाता, और अगर एप्पल लिखता तो बनाना दिखता। और अभी देखिए एप्पल रिमूव हो गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड रैंडमली आइटम, आइटम्स अगर हमको रैंडमली ऐड करने हैं तो हम लोग यूज कर सकते हैं पॉप मेथड। लाइक देखो यहाँ पे ये देखिए सेकेंड इसका सिंटैटिकल मिस्टेक है, बनाना, मैंगो, बनाना। अब ये पॉप क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर कोई भी एक रैंडमली आइटम को रिमूव कर रहा है हमारे इसमें से, प्रिंट जो हमारा सेट है उसमें से क्या कर रहा है, रैंडमली एक आइटम को रिमूव कर रहा है। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक आइटम को यहाँ से रैंडमली अगर हमको रिमूव करना है तो पॉप मेथड का यूज कर सकते हैं। देन सॉरी यहाँ पे रिमूव लिखने की जगह मैंने ऐड लिख दिया था। Then again we can comment out this list, then we can perform another one thing is there कि हम लोग हमारा क्लियर मेथड कैसे कर सकते हैं हमारे सेट में। देखो पहले एक बार हम लोग सेट को प्रिंट करा लेते हैं फ्रूट्स वाले। देखिए
ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सेट क्या था, पूरा का पूरा सेट प्रिंट हुआ, ये प्रिंट मेथड से अगेन हम सेट को क्लियर किए, तो उसके बाद क्या आया, तो पैरेंथेसिस। और फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग इज देयर, एम्प्टी सेट जो है वो हमारे एनक्लोज्ड होता है दो पैरेंथेसिस में। जब कहीं भी दो पैरेंथेसिस और सामने सेट लिखा हुआ हो, वो हमारा होता है सेट। और वो कौन सा सेट होता है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। थैंक यू सो मच।